आपकी कमी तो आप पूरी कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं जब भी याद करती हूँ तो डेफिनेटली वादे को करती हूँ। सकता था वो आपको कहते निकाल दो इसको घर से बाहर, यस, इसको भेज दो कहीं और, डिसोन कर देते, यस, लेकिन उन्होंने गले लगाया आपको यस, कि ये मेरी है, जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। क्या फ़र्क है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को दिखाएं, इसको किसी मौलाना को दिखाएं, किसी सूफी को दिखाएं, कुछ तो गड़बड़ है। रिश्तेदार या इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि इनको छोड़ आओ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किसी गुरु के पास। जब आप पैदा हुई तो क्या ऐसा मामला पेश आया? घरों से भाग जाती हैं, ठीक है ना, या तो ऐसा होता है कि उनको चाहिए होती हैं अपने जैसे लोग। कि अगर आपको खुद पता है ना कि आपने बाहर के लोगों को जवाब कैसे देना है, ठीक है ना, तो आप पहले ही जवाब में ना उनका मुंह बंद कर सकते। बचपन के मैसेजेस है ना, वो या तो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है या तो लाइफ का ट्रॉमा बन जाता कर्स है। बन जाते हैं। तो आपको ना ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों को या तो प्यार से ट्रीट सिखाएं, प्यार से ट्रीट करें, प्यार से ग्रो करवाएं, या तो फिर मारपीट करें। जो बच्चा या बच्ची पैदा हुई है उसको फिजिकली देख के, ठीक है ना, आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लड़के जैसा है या लड़की जैसा है, ठीक है, या ये लड़की है या लड़का है, कुछ इस तरह करके डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि बच्चा ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। नहीं, मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका कि आपने डॉल से नहीं खेलना, ठीक है ना, और लिटरली मैंने कभी इस तरह पूछा भी नहीं। तो वो बच्चे आपको बुली करते थे? वो मुझे गलत टच भी करते थे। जब वो जगह याद आती है, ठीक है, और जगह के साथ वो कल्टस गाड़ी याद आती है, वो कल्टस गाड़ी के साथ वो मूंछों वाले अंकल याद आते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया और उन्होंने मुझे कैसे कैसे टच किया। तो अब ये सोचे मैंने वो 16 साल ट्रॉमा कैसे फेस किया होगा, और अभी तक कर रही हैं। स्टिल देयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू फातिमा सैफ ऑफिशियल। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह जिससे चाहता है बेटा अता करता है, रब ताला जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है दोनों अता करता है। और रब की कुदरत देखिए कि जिसे वो चाहता है बांझ रखता है। तो सवाल ये उठता है, मैं सोचती हूँ कि मैं और आप कौन हैं कि किसी पर उंगली उठाएं। और अगर हम उंगली उठा रहे हैं तो सच पूछिए, बात यह है कि हम खुदा की मुसव्वरी पर उंगली उठा रहे हैं, हम खुदा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप मेरा पॉडकास्ट देखकर पुष्प तनकीद कर सकते हैं, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मैं खुदा की बनाई हुई मखलूक पर उंगली उठाऊं तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये मेरा ईमान है। आज की जो मेरी गेस्ट हैं मल्टी टैलेंटेड हैं, और अपनी मिसाल आप इसलिए हैं कि मैं उन लोगों को सल्यूट पेश करती हूँ जो ज़िंदगी के ऑड्स को बीट करके सामने आते हैं और अपना मकाम पैदा करते हैं। हमारे लिए कोई उज़र नहीं होनी चाहिए कि हमारे माँ बाप अमीर नहीं हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हम कुछ बन नहीं सके। समटाइम्स अल्लाह ताला आपको ऐसी मंझधार में फेंकता है कि आपको उसमें जाकर डूब कर निकलना पड़ता है, पार होना पड़ता है। और जो पार हो जाता है वो फ़कीर होते हैं, कलंदर होते हैं, और वो लोग हमारे लिए एक मिसाल होते हैं। आज की जो मेरी गेस्ट हैं ऐसी ही गेस्ट हैं। इन्होंने तमाम ऑड्स को बीट किया है। इन्होंने वो तमाम जो नोशंस थी कि हमें खुदा ने ऐसा पैदा किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने उन पे माइनस किया है, उन पे कट क्रॉस लगाया है। शी इज़ अ ट्रांसजेंडर, और रब ताला ने इन्हें ट्रांसजेंडर बनाया, ख्वाजा सरा बनाया। लेकिन इस आइडेंटिटी को ये साथ लेकर चली, और इन्होंने एसीसी किया, दुनिया भर में ये घूमती हैं, जाती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और इन्होंने वो जो तमाम टैबूज थे कि अगर मैं ख्वाजा सरा हूँ तो मैं सिर्फ डांस कर सकती हूँ, नो, शी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी। मानू चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Manu, welcome to my podcast. Thank you so very much for inviting me here. Manu, you're an inspiration for so many people out there. और आज का जो पॉडकास्ट करने का मकसद है, जैसे आप मुझसे पहले पूछ रही थी कि फातिमा व्हाट क्वेश्चंस डू यू वांट टू आस्क, मालूम मेरा फोकस ये है कि वो तमाम लोग जो ये उज़र पेश करते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला ने ये बनाया है और हमारे साथ ये सिचुएशन होती है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ डांस कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होता है मानू, टू एन एनी गेस्ट, दैट इज व्हाट इज लाइफ। आपके लिए, महानूर के लिए ज़िंदगी क्या है?
Very good question, and honestly, that is very close to my heart. ज़िंदगी वो है जब आप अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ जाएं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं या मैं ये सोचूं या समझूं कि मेरे मुताबिक ज़िंदगी क्या है, तो मेरे मुताबिक ज़िंदगी वो है जिसमें आप सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगियों को भी संवारें। वाह वाह ऐसा वाह, रास्ता ब्यूटीफुल। बनाएं, ऐसा रास्ता तलाश करें या जिसमें आप कोशिश करें कि आप सिर्फ खुद ना चलें, आप और लोगों को भी चलाएं और लोगों के लिए भी रास्ते हमवार करें। वाह वाह वाह। तो मेरे मुताबिक तो ज़िंदगी ये है, हम्म, और ये सदका जारिया भी है कि बेशक। अगर आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं या आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं या सही और गलत में फ़र्क या तमीज़ करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी है। और एंड ट्रस्ट मी, जब हमें ये पता चल जाए कि हमें सही और गलत में फ़र्क आ रहा है, हम्म, तो आप कहीं ना कहीं आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है, just उनके nice। ज़िम्मे कुछ ख़ास ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हम्म, वो ज़िम्मेदारियाँ फिर ना आपकी ज़ात के साथ एसोसिएट और लिंक हो जाती हैं, तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली आप उस ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप हम्म, लोगों को उस चीज़ के ऊपर हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मुताबिक ज़िंदगी ये है कि सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और अपने साथ एक पूरी टीम बनाना, लोगों को सही रास्ता दिखाना और एक बड़ी तहरीक चलाना जो मुल्क और माशरे की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सके। बहुत प्यारी आपने बात की कि सिस्टम को बनाना और सबको साथ लेके चलना। अच्छा मानूर, इस चीज़ का अदराक आपको ओवरनाइट नहीं होता ऐसे ही। कि आप बने दूसरों के लिए। ये इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी में, हैपनिंग्स होती हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हादसात वाक़यात। तो मानूर को कब ये रियलाइज़ हुआ एज़ अ ट्रांसजेंडर कि मैं इसलिए बनी हूँ? अच्छा, इसके पीछे ना मल्टीपल मेरे टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला मेरा टर्निंग पॉइंट तो वो है, अल्लाह मेरे वालिद साहब को जन्नत अता करें। जी। और डेफिनेटली कि मैं भी जब छोटी थी मैंने भी स्टिग्मा फेस किया है, वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से लोगों से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर मैंने फेस किया है। ठीक है, तो मेरे अब्बू हमेशा जब भी कोई उनको कहता था कि ये क्या फ़र्क है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को दिखाएं, इसको किसी मौलाना को दिखाएं, किसी हुँ। सूफ़ी को दिखाएं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे वालिद हमेशा यही रिस्पॉन्स करते थे कि ये वो बच्चा है जिसने दुनिया को दिखाना है, अरे ठीक है, कि मैं वाह! अलग तो हूँ, ठीक है, लेकिन अलग अपनी ख़ासियतों की वजह से हूँ, अपनी कमियों की वजह से नहीं हूँ, ठीक है। और हम कौन होते हैं किसी की कमी को तलाश करने वाले? हम अगर हम इंसान हैं ना, ठीक है, हाँ, और अगर हम ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने जिसको भी पैदा किया है, किसी ठीक है ना, मकसद के किसी लिए। मकसद के लिए पैदा किया हाँ, है, तो कमी किसी में भी नहीं है, बेशक, खासियत ही है। ख़ासियत ही ठीक है। है, तो इस ये वाली चीज़ जो है ना मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। और दूसरा मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रांस इंडिविजुअल्स को या ट्रांस वुमेन को, ठीक है, या वुमेन लिव्ड विद ट्रांस एक्सपीरियंस को जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक तजर्बा रहा है। उस ज़ाती तजर्बा ये रहा है कि मुझे भी कुछ बैकलैश फेस हुआ मेरे रिलेटिव्स की तरफ। तो मैं सुन्नी बरेलवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हुँ, ठीक है, तो आई वेंट टू एक मौलाना साहब, वो हमारी फैमिली जो है उनसे तालीम उन्होंने दीनी हासिल की हुई और सब कुछ। तो जब मैं उनके पास गई, ठीक है ना, तो बहुत एक लंबी डिबेट है, उसको समराइज़ करती हूँ, ठीक है, तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा हुँ, कि मैं जो अंदर से हूँ ना, मैं आपको वो बाहर बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। हुँ, तो मैं हमारा दीन नहीं बताता ये कि मुनाफ़क़त करो, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो ये तो मुनाफ़क़त हुई। हुँ, तो मुझे आज भी याद है उन बुज़ुर्ग ने मेरे ना माथे पे बोसा किया, और मेरा जो बड़ा भाई है वो उस वक़्त मेरे साथ था। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि ना अली, दिस इज़ नेचर, ये कुदरत है और तुम कुदरत को नहीं बदल सकते। तो हाँ, कुदरत को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और ये कमी नहीं है, ठीक है ना, इसको ख़ासियत के तौर पे एक्सेप्ट करो। तो हुँ, मुझे तो आई वुड से हमेशा से ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे टर्निंग पॉइंट्स नज़र आए हैं, हुँ, और मुझे लगा कि बार-बार जब ख़ासियत की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि मेरी ख़ासियत क्या है। हुँ, तो हुँ, मैंने फिर वो ख़ासियत तलाश करना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ज़हनी तौर पे बहुत काबिल हूँ, फिर हुँ, उसके साथ-साथ एहसास करने वालों में से हूँ। हुँ, तो जब मैंने ज़हनियत और एहसास को मिलाया, तो हुँ, मुझे पता चला अच्छा अब लोगों की खिदमत करनी है, खिदमत ठीक है? करनी तो ये है। मेरे कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे जिसको मैंने मिक्स एंड मैच किया, तो मुझे पता चला कि अच्छा ज़िंदगी का मानो यू मकसद आर अ ये था। वेरी ब्लेस्ड पर्सन बाय द वे, माशाल्लाह। हुँ, बहुत से ट्रांसजेंडर्स की जब मैं कहानी देखती हूँ, लेट्स एक्नॉलेज योर फैमिली एज़ वेल। ये ट्रू, वेरी ट्रू।
जब उन आप इस पे हमें मज़ीद बताएँगी। जब वो एक ट्रांसजेंडर ऐसा बच्चा एक घर में पैदा होता है तो आपकी तो मदर ने आपको एक्सेप्ट किया। फादर की कितनी प्यारी बातें हैं, मतलब वो एग्जैक्टली। कितनी खूबसूरत रूह थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। उनको रिश्तेदार या इर्द-गिर्द के लोग कहते हैं कि इनको छोड़ आओ हम्म ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किसी गुरु के पास। हम्म। जब आप पैदा हुईं, तो क्या ऐसा मामला पेश आया? अच्छा, ये ना इसके डिफरेंट लेंस हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम उन तमाम लेंस को ना हल्का हल्का एक्सप्लोर करते हैं। श्योर, श्योर। ठीक है, जो लेंस मेरा लेंस था या हुँ, मेरी फैमिली का या मेरे रिलेटिव्स का लेंस था, पहले मैं वो बताती हूँ। हुँ, डेफिनेटली। अच्छा, आपके ना घर वालों को, हुँ, आपके बहन भाई को, आपके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है कि आप ट्रांस हैं। ओके, ठीक है, ये आसपास के लोग आपको इतना आई वुड से डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, बुली कर देते हैं, मूली या का वो सवालात की भरमार आ जाती है कि फैमिली मजबूर हो जाती है वो सवालात को इम्पोज करने के ऊपर अपने बच्चे के ऊपर। तो अंडर प्रेशर आ जाती यस, है। तो वो छोटी उम्र में अगर बच्चा जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर गया है, ठीक है, तो उसको नहीं पता ना राइट डिसीजन क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ैक्टली। वो राइट डिसीजन उसके मुताबिक फिर ये होता है कि अच्छा ये मेरे अपने लोग नहीं हैं। ठीक है, फिर वो अपने जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करता है। हुँ, ठीक है, जब वो अपने जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली फिर वो कम्युनिटीज़ की तरफ जाता है। ठीक एग्ज़ैक्टली, है ना। और एग्ज़ैक्टली। जब कम्युनिटीज़ की तरफ जाते हैं तो मोस्टली मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, मैं सोशल साइंटिस्ट भी हूँ। हुँ, ठीक है, तो आई जस्ट गॉट टू नो, अभी हमने रिसेंट एक रिसर्च की, उसमें पता चला कि हाई रिस्क क्यों है इस कम्युनिटी में। तो पता चला कि वो डोमेस्टिक वायलेंस, वो मेंटल हेल्थ प्रेशर की वजह से और फ्रॉम द कम्युनिटी, यस पेरेंट्स? यस, फ्रॉम द रिलेटिव्स, पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा। तो और एंड दैट इज बिकॉज कि वो जो सोसाइटी का प्रेशर है पेरेंट्स और रिलेटिव्स के ऊपर, वो हुँ, सारा आपके बच्चे के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो वो उस वजह से फिर या तो वो घरों से भाग जाती हैं, ठीक है ना, या तो ऐसा होता है कि उनको चाहिए होती हैं अपने जैसे लोग या अपने जैसा माइंड का पीस चाहिए होता है। जहाँ पे वी फीलिंग क्रिएट हो। यस, ठीक है, आई तो वो गॉट मूव इट। कर जाते हैं। हुँ, ठीक है। हुँ। अच्छा, तो जो मेरी फैमिली का लेंस, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, अच्छा, दैट्स इस ग्रेट। डेफिनेटली सवालात मेरे से भी होते थे। ठीक है, लेकिन ना एक बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरा जो फैमिली स्ट्रक्चर था ना, मतलब मेरे पेरेंट्स, ठीक है, फिर मेरे भाई बहन, उनकी तरफ से मैंने उस तरह की आई वुड से एक डोमेस्टिक, आई वुड से वायलेंस तो नहीं कहूँगी, एक डोमेस्टिक अनफेवर बिहेवियर मैंने फेस नहीं किया। ठीक ठीक है, है। यानी मतलब पढ़ी-लिखी फैमिली यस, थी, उनके लिए नॉर्मल था। ठीक है, उनके लिए नॉर्मल था, एंड दे नो हाउ टू सेंसिटाइज एंड हाउ टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर कम्युनिटीज। यानी वो इतना ज़्यादा बाहर की दुनिया से यस अफेक्ट नहीं होती, उनकी अपनी यस ओपिनियन है। यस, ठीक है। और ना एक मज़े की बात ये है कि अगर आपको खुद पता है ना कि आपने बाहर के लोगों को जवाब कैसे देना है, ठीक है ना, तो आप पहले ही जवाब में ना उनका मुंह बंद कर सकते हैं। ये ऐसा हम होता सबको है? सीखना ये चाहिए। ऐसे होता है? ठीक है ना। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अगर आप इतनी एक सिंपल और आसान बात कह दें कि ठीक है जी, जो भी है हमारा अपना है, हमारी औलाद आप है, अपने हमारे काम घर से का काम फर्द रखें, है, ठीक है ना, बिल्कुल। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपका मसला क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरा जो है ना, मेरे वालिद साहब ने ना हमेशा मुझे कहा कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। ठीक है, आपके एक व सॉरी मैं आपकी बिकॉज़ आपने वालिद का बहुत ज़िक्र हम्म, करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे अब्बू सिविल इंजीनियर थे और हमारा जो है सऊदी अरेबिया में हमारा अपना बिजनेस था। हुँ, ठीक है, और उनकी कोई ऑलमोस्ट 11 ईयर्स पहले डेथ हो गई थी। आई वाज सो यंग तब। मैं अभी मैंने एडमिशन लिया ही था एसीसीए में। ठीक है, हुँ, और तब उनकी डेथ हो गई बट थी। वो मोटिवेशन थे वो आपके। बहुत मोटिवेशन थे। ऑब्वियसली आपके जो बचपन की माइंड की कुछ यादें जो हैं आपके दिमाग में रह जाती हैं। और आप ये, बल्कि मैं ना आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए सोसाइटी लार्जर लेवल पे मैसेज देना चाहूँगी, जो बचपन के मैसेजेस हैं ना, वो या तो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है या तो लाइफ का ट्रॉमा बन जाता कर्स है। बन जाते हैं। तो आपको ना ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों को या तो प्यार से ट्रीट करें। सिखाएं, प्यार से ट्रीट करें, प्यार से ग्रो करवाएं, या तो फिर मारपीट करें। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है या उनकी लाइफ में ट्रॉमेटाइज बिहेवियर जो है उनको रिकॉल करवाते आपका रहना है। आपका कैसा था फैमिली का बिहेवियर आपके साथ? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा था। और मैंने हमेशा से अपनी फैमिली को दूसरों को बताने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी हैं। ठीक है ना, आई वाज टॉपर, आई वाज ब्रिलियंट। ठीक है ना, और तो दूसरा जब मैं, आप पैदा हुई मानूर, तो आपकी मदर को पता डॉक्टर्स ने बताया, क्या अच्छा, हुआ क्या ये था? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के साथ साथ हमारी मेडिकल काउंसिल का एक आई वुड से फ्लॉ कह सकती हूँ। ठीक है, हुँ, लेकिन ये ना डब्ल्यू पैथ और डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंगली अनएथिकल भी है।
कि बचपन में ही आप बच्चे का कीरियोटाइप कर लें। ठीक है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जब बच्चा इतनी होश में आ जाए कि उसकी परमिशन के साथ आप पूछें या टेस्ट करें या जो भी आपके वैलिडेशन प्रोसेस है या असेसमेंट प्रोसेस है वो करें तो दैट इज़ फाइन। तो बचपन में देर इज़ नो, आप बेस्ड ऑन द आई वुड से जो बच्चा या बच्ची पैदा हुई है उसको फिजिकली देख के, ठीक है ना, आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लड़के जैसा है या लड़की जैसा है, ठीक है, या ये लड़की है या लड़का है, कुछ इस तरह करके डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। और अब तो ना देर आर सर्टन प्रैक्टिसेस जिसमें वो कह रहे हैं कि जो जैसी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना मैं बार जी, जी, बार, जी, जी, जी। दैट इज़ द रीज़न कि ये कुछ चीज़ों की वजह से अब डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि ये लड़के जैसा है। अच्छा, ठीक है, यानी ये बाय लड़की बर्थ जैसा आपको है नहीं पता लग नहीं। सकता कि ओके। ठीक है, देखिए ना, अगर आप जेंडर इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम से गुजर रही हैं और वो तो आपको पता चलेगा कोई आपको 8-10 साल की उम्र में, ठीक है ना, तो आप कैसे बता सकते हैं कि अच्छा जी वो बच्चा पैदाइश के वक्त ही किसी सिंड्रोम में मुब्तला है। ठीक है, और ट्रांस एक ब्रॉडर कैटेगरी है, ठीक है ना, उसमें आपको डिस्फोरिया कैटेगरीज में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और डिस्फोरिया कैटेगरी जो है जब तक आपके मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको नहीं पता चल सकता और हमारे मुआशरे में इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। यानी ठीक है, मानो कि इधर मैं आपको रोकूंगी फॉर एजुकेशनल पर्पस। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स ये डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि नहीं बच्चा ट्रांसजेंडर नहीं है कि नहीं नहीं है। नहीं, प्यूबर्टी स्टेज तक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। अच्छा, यस, आपका कब डिटर्मिन हुआ? मेरा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, बट मैं इतनी होश में थी, ठीक है ना, द रीज़न बिहाइंड इट अगेन फैमिली पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना। तो अच्छा मेरा ना शायद मैं हमेशा से ना बड़ी एक वो बात करती, फनी बात भी करती हूँ मेरी फ्रेंड्स से। मैंने कहा यार मेरी फैमिली वैसे मम्मी डैडी थी, ठीक है, तो हम सारे इकट्ठे बैठ के खेलते कूदते थे, तो उनको इतना तो फील उन्होंने किया नहीं हाँ, पहले, हाँ, ठीक है हाँ, ना। हाँ, हाँ। बाद में जब थोड़ी बड़ी हुई तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा जी ये तो डॉल्स से इसने खेलना शुरू कर दिया है या इसने फ्रॉक्स पहनना शुरू कर दिए हैं, तो आपके लिए लेट्स आप चेक। आपकी मदर के लिए, सॉरी आई एम कटिंग यू, दीज आर बैड मैनर्स। आपकी मदर के लिए यू आर अ गर्ल और अ बॉय? Initially, they used to treat me as a child. एज अ चाइल्ड, यस, ओके। मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका कि आपने डॉल से नहीं खेलना, ठीक है ना। और लिटरली मैंने कभी इस तरह पूछा भी नहीं उनसे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है। लेकिन अम्मी आप बताती हैं आपको कि मानो जब तुम पैदा हुई थी तो मैं लड़कियों वाले कपड़े में पहनाती थी या लड़कों वाले? अच्छा, जो बचपन की तस्वीरें हैं ना, असल में ना एक और चीज़ भी, मेरे से बड़ी मेरी बहन थी, अच्छा। ठीक है, तो अक्सर फैमिली में ऐसा होता है ना कि बड़े बच्चे के कपड़े। कपड़े आपको, तो वो वाला सीन भी बचत की बचत, और मैंने वैसे भी। एक दो दफा पूछा भी, ठीक है हाँ, ना। मैंने हाँ, कहा अम्मी का तस्वीरें हैं तुम देख लो, ठीक है, तो हाँ, किसी तस्वीर में मैंने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं, हाँ, एक बड़ी बहन थी और उससे बड़ा भाई था, हाँ। तो किसी में लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर अम्मी हंस मुस्कुरा कहती कहती हैं ऐसे ही था सब कुछ। ऐसे था। फिर जब ऐसा ऐसा चीज़ें एक्सप्लोर हुई तो फिर फाइनली दे डिसाइडेड कि ओके लेट्स डू सम असेसमेंट, ओके, एंड यू गॉट ठीक है ना। दैट हाँ, असेसमेंट? फिर फाइनली उनको बताया गया कि अच्छा जी ये अभी ग्रोथ की स्टेज में है, तो फाइनली और वी वो आर 13 साल डिक्लेयर्ड। की उम्र में, 14 साल की? आई थिंक दैट वाज 10 इयर्स, ओके, 10 और ओके। 11, सो यस। दैट्स अ पॉइंट हियर कि यस, अगर आप बच्चे को डिटर्मिन करना है तो 10 साल की उम्र में यस, जाके उसका 10 10 से 14, ओके, दैट्स अ 10 से पॉइंट। 14, ठीक है यस। कि पता लगेगा कि बच्चा ट्रांस है, बॉय और हाँ, अ गर्ल। यस, ओके, अग्रीड। देन यस, व्हाट यस, हैपेंड? यस। तो उसके बाद फिर मेरी ग्रोथ वैसे ही हो गई, होना शुरू हो गई, ठीक है। ठीक है। और फिर मैं चूँकि क्योंकि उस वक़्त मुझे अब एग्ज़ैक्ट तो नहीं याद, जो घरवाले बताते हैं वही है कि जब असेसमेंट हुई तो पता चला कि उन्होंने कहा कि जी शी इज़ मोर इनटू लाइक लिव लाइक अ वुमन और लिव लाइक अ गर्ल, ओके, तो इसको और मज़ीद एक्सप्लोर करने दें, ठीक है। ठीक फिर है। फाइनली मेरा जो है जेंडर अफर्मिंग केयर्स मेरी स्टार्ट हो गई 14-15 साल की उम्र में, आई थिंक सो, हम्म। ठीक है। और उसमें फिर डिसाइड किया कि अच्छा जी अब इसको हमने लड़की की तरफ इसका साथ, ठीक है, क्योंकि रुझान रखना है। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कुछ मेडिकल इम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं, ठीक है ठीक ना, है। कि अगर मैं वो ना करती तो शायद इस वक्त मैं अच्छे हालत में ना बैठी होती, तो आई दैट नो। एग्जिस्ट। और फिर स्कूल का आपका स्टार्ट हो गया? हाँ, स्कूल मेरा स्टार्ट हो गया और मैंने को में पढ़ा, सारा सारा को में पढ़ा मैंने, तो ठीक है ना। आप क्या फील करती थी, अच्छा, गर्ल और बॉय, मैं जब तो तक आपको ऑब्वियसली, पता नहीं था? अच्छा मैं मुझे ना अब बहुत छोटी उम्र का तो नहीं पता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे याद है कि मैंने, मेरी लड़कियां ही दोस्त थी हमेशा, ठीक है ना, उन्हीं सर्कल्स में मैं बैठी हूँ, हाँ। उन्हीं में मैं उठी हूँ, तो ठीक है लड़कियों ना। का रिएक्शन कैसा होता था? वेरी नॉर्मल। नॉर्मल, दे वर हाँ, ओके? वेरी एंड नॉर्मल। देन यू आर अ ट्रांस? नो आइडिया। नो आइडिया। अक्सर तो अभी, अब तो खैर मैं बहुत विजिबल हो गई हूँ, मैंने बता हाँ, दिया है सबको, ठीक है हाँ। ना, कि हाँ। और अक्सर मैं ऑनेस्ट बात करी, मैंने तो ये प्रिविलेज जो है मैंने ये आई वुड से लिया है,
ठीक है, मुझसे अगर कोई ना पूछे, ठीक है ना, तो झिझक है लोगों में, ठीक है। माशाल्लाह, you look like a girl. हाँ I mean, ठीक है like ना, हाँ दैट्स व्हाट आई एम a सेइंग। pretty girl, not a हाँ girl. ठीक है, माशाल्लाह, pretty दैट्स girl. व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना, हाँ, कि अगर मतलब अगर किसी को पता भी चल जाए ना, तो वो झिझक के पूछते ही नहीं है कि यार हाँ, इससे पूछें कि ना पूछें, माइंड हाँ, ना कर जाए, हाँ, हाँ. ठीक है, कुछ Which इस is तरह, good, which हाँ is इस good. तरह। तो मैंने वो प्रिविलेज जो है ना, मैंने वो लिया है, ठीक है, हम्म. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है ना, कि अगर टाइमली आपकी ट्रांस चाइल्ड की जेंडर अफर्मिंग केयर स्टार्ट हो जाए, हम्म. तो दे कैन बी प्रिटी लाइक मी, अच्छा, हाँ जी. ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको घर बच्चा पैदा होता है और आपको उसकी हम्म, एक्टिविटी थोड़ी एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इज नॉट द नॉर्मल, राइट वर्ड, इट्स बाय डिफरेंट. डिफॉल्ट। हाँ, तो उसको बाय डिफॉल्ट थोड़ी डिफरेंट नजर आती है, तो हाँ 10 साल की उम्र तक वेट करें. हाँ उसके बाद उसको एग्जामिन कराएं, और अगर अच्छा उसके बाद आप स्कूल में गई, हाँ स्कूल में बिकॉज आई हर्ड आपने बहुत बुली फेस की. हाँ वो डेफिनेटली। कौन सी एज थी? अच्छा पता है क्या, आप ना इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ माई, क्योंकि ना आप अक्सर देखें आपके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं ना, वो को नहीं होते, ठीक है ना। मेरी हाँ. अब शायद हो गई हो तो आई डोंट नो, ठीक है ना, वैसे हाँ को है, मेरी सिस्टर के बच्चे जो हैं अब को में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ही उनको कहा था कि इनको को में डाल दो, हम्म. ठीक है, क्योंकि मेरी जो बहन का छोटा बेटा दैट इज़ सो यंग, तो मैंने कहा अच्छा इनको भी एक्सप्लोर करने दो, लेट्स सी। हम्म. पर मैं ना मुझे याद है कि मैं 6 स्टैंडर्ड के बाद में गई थी को में, अच्छा, ये मुझे वो याद है। कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी मेरा ठीक एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं 5th तक थी ना, तो आई वॉज नॉट लुक लाइक अ बॉय, ठीक है। शॉर्ट हेयर कटिंग थी? हाँ वो तो आपको पता है कि अच्छा मैंने जो पिक्चर्स में देखे ना, वो ऐसे ऐसे बैन कट और इस तरह हाँ. करके ना, कुछ इस तरह, ठीक है, तो वो ना अब वो डिफरेंट थी, ठीक है ना, और पर मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आती, इतनी छोटी उम्र के बच्चे, आइदर वो लड़के थे, ठीक है ना, उनको कैसे पता चल गया मैं डिफरेंट हूँ, हम्म. ठीक है। मैं ये आज भी सोचती हूँ, मेरे माइंड में आती है मे एक बी बात आपका ये, वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट था, आपका हेयर इट कट कैन जो बी, था, बट फिर भी, मेस्कुलिनिटी नहीं थी, बट आप. फिर भी उन बच्चों, 5 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, हाँ, दे लाइक टॉडलर से ठीक है निकले ना, होते हैं ठीक है अभी. ना, आप चले कुछ, मुझे आज भी याद है, कुछ नहीं तो मैक्सिमम 4th या 5th स्टैंडर्ड में होंगी, ठीक है ना, हम्म. इतनी आपको होता है माइंड में, ठीक है। हम्म. तो 5 साल का बच्चा मेरे मुताबिक मैक्सिमम 11-12 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था, ठीक ऐसा है। ही है. मैं बड़ा ओपनली तो वो कहती हूँ, बच्चे आपको बुली करते थे? वो मुझे गलत टच भी करते थे, मुझे पाँच याद है। साल का? यस, 5th स्टैंडर्ड की बात? यस, वो मुझे गलत टच भी करते थे, ठीक है ना, आप और 5 साल के बच्चे की बात जी करें? बिल्कुल, वो मुझे गलत टच भी करते थे, और आज भी मैं वो फील करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ तो मेरे गूज बम्स होते हैं। और मैं फिर अब ना यही बातें मैं अपनी बहन और भाई के बच्चों को बताती हूँ कि ये 5 साल के बच्चे बड़े हैं, इनसे मैंने अपनी भांजी भतीजी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मैंने इनसे इनको समझाना है, इसको इनको समझाओ व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट देखिए, इज बैड इस्लाम में टच, तो सॉरी 7 साल की उम्र में कहा जाता है कि बच्चे का बिस्तरा अलहदा अलग कर. कर दिया जाए। लेकिन अब देखिए, टाइम्स आर चेंजिंग. यस। आप कह रही हैं कि एक 5 साल का बच्चा हम्म। जो कि प्री स्कूल में है, हाँ। वो आपको टच करता था, एंड वो आपको पता था दैट कि वाज दैट्स बैड नॉट अ टच, राइट टच. ना दैट वाज बैड टच, दैट वाज बैड टच, ठीक है। फिर इसी तरह मुझे ये भी याद है कि जो हमारे ड्राइवर थे, हम्म. वो भी मुझे बैड टच करते थे, वो जिस तरह मुझे गोद में उठाते थे, मुझे आज भी, मैं उस चीज़ का ट्रॉमा मेरे माइंड में है, हाँ, इट हिट्स यू हार्ड. ठीक है ना, कि वो उनका गोद में मुझे उठाना, दैट वाज नॉट राइट, ठीक है। बाकी लोग भी उठाते थे, मैंने कभी किसी और के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा, ठीक है ना, तो वो इस तरह की यू कुड कुछ फील चीज़, इट. हाँ इस तरह की कुछ चीज़ें, तो तो मैं कभी इस, शिकायत की आपने मानूर अपनी अम्मी को? ऑनेस्टली उस वक्त आपके पास वो सेफ स्पेस नहीं होती, आपको पता ही नहीं आप होता। अंदर ही अंदर उसको यस, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. यस, और वो आपकी, एंड ट्रस्ट में वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और मैं इसीलिए हमेशा जब भी किसी पॉडकास्ट में या किसी न्यूज़ चैनल पे बैठती हूँ या डेली सोप के चैनल्स में बैठती हूँ, मैं बताती हूँ वहाँ पे कि प्लीज़ अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच का बताएं, उसके साथ ऐसी सेफ और कंफर्ट स्पेस दें कि वो ऐसी कोई हरकत उनके साथ हो रही तो वो आपको आके ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैंने आई हैव सीन सम थिंग्स जो सिर्फ ट्रांस के साथ नहीं है, ठीक है, वो आपकी यंग बच्चियों के साथ भी, जो बहुत छोटी उम्र की बच्ची हैं, इट्स ठीक है, हैपनिंग. उसके साथ उन बच्चों के साथ भी है जो शायद थोड़े प्यारे हैं, हाँ, 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 ठीक है, जो जिनका रंग गोरा है, ठीक है हाँ. ना, वो भी चीज़ें फेस करते हैं। और लिटरली मैंने पास्ट इन 2023, ठीक है, आई डिड अ वेरी स्मॉल रिसर्च वर्क ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज़ की एक पॉलिसी बना दी, तो आई हर्ड, ओ माय गॉड,
कि क्या क्या चल रहा है, कितने कितनी बच्चे, दरिंदगी है। हाँ कितने बच्चे अनसेफ हैं हमारे लिए, हाँ। हमारे माशरे में बच्चा कितना अनसेफ फील कर इसकी रहा है। क्या रीजन है मानूर? आपने रिसर्च की, मेरा क्वेश्चन ये सुने इसकी ना बिल्कुल। कि एक ड्राइवर हम्म। या एक बंदा बच्चों का इंतखाब ही क्यों करता है हमारी सोसाइटी में? बिकॉज मैंने मल्टीपल केसेस ऐसे सुने हैं कि स्कूल जो बच्चों को ड्राइवर्स लेने जाते हैं, हम्म। मुझे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया, मेरे पास मदर्स ने आके बात की कि उनका ड्राइवर पकड़ा गया है यस। बच्चों को, बच्चियों को बैड टच करते हुए। यस। सो आई हैव दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपने रिसर्च की है कि ये बच्चों का इंतखाब ही क्यों करते हैं? चले अल्लाह माफ़ करे, किसी के साथ भी बैड टच, चाहे वो बड़ी बच्ची भी हो, वो बुरा है, बुरा है। बट वाई दी स्मॉल इनोसेंट फ्लावर्स? आ, इन लोगों को लगता ये है, और शायद इसमें हम सोसाइटी के लार्जर लेवल भी गलत है, ठीक है। वो लगता क्या है इनको कि ये ना बच्चे इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे, बच्चे इजीली डर जाएंगे, और बच्चों को इजीली गलत साबित कर दिया जाएगा। बोल नहीं सकेंगे बच्चे। यस। बच्चा अगर अपनी माँ को जाके बताएगा भी ना कि फलां बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, तो दैट पर्सन कैन इजीली मैनिपुलेट, नहीं इसको गलत फील हुआ है। हाँ। और आप लोग, मतलब आप लोग का मतलब ये कि हम बड़े लोग, ठीक है ना, हम शायद वाकई में बच्चों को चुप करा देंगे, नहीं हाँ, बेटा गलत है, वो वो तो ऐसे तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे अंकल हैं, वो हाँ। तुम्हारे तुम्हें प्यार किया होगा, प्यार से उन्होंने किस किया होगा, ओके। नहीं। आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, उसके पीछे प्रॉपर डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। मानूर, ऐसे बंदे की क्या सजा होनी चाहिए जो ऐसे बच्चों के साथ करता है? द सेम सजा जो कि जैनब अलर्ट में हमें हमने बताई, हमने आपको पता होगा जब जैनब केस हुआ था तो उसके ऊपर एक कानून साजी हुई, तो वही वाली सजा, टांग दो जी। कोई रियायत नहीं है नहीं कोई इसमें। रियायत नहीं, ठीक है। अगर आपने देखी ना 70% यूथ है आपकी इस वक्त मुल्क की, ठीक है, और वो वही यूथ है ना जो अडोलेसेंट से निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अडोलेसेंट्स की एज में बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उनको फिजिकली अब्यूज होने से नहीं बचा रहे, तो आप इस मुल्क को किस तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मानूर, आप फिजिकली अब्यूज हुई हैं, राइट? मैं अब्यूज नहीं हुई, मोलेस्ट जरूर हुई हूँ। मोलेस्ट हुई हैं, राइट? आपकी क्या फीलिंग्स थी? और स्टिल आज तक वो क्या स्टिल आपको एक्सप्रेस अस, बिकॉज वो बच्चे तो शायद ना बता सके यस। जी, लोग क्या यस। कहेंगे, माँ ना बता सकें, बट माशाल्लाह यू आर अ पब्लिक फिगर और आप यस। इसको कन्फेस यस। करती हैं। यस। आपकी क्या फीलिंग्स थी और हैं? मैं ऑनेस्ट एक बात बताऊं, आज भी मुझे वो जगह याद आती है, जब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे वो जगह याद आती है, ठीक है। हम्म। और जगह के साथ वो कल्टस गाड़ी याद आती है, वो हम्म। कल्टस गाड़ी के साथ वो मूंछों वाले अंकल याद आते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया और उन्होंने मुझे कैसे कैसे टच किया। जब मैं वो सोचती हूँ तो एक तो गूज बम्स आते हैं, और गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है कि और रिग्रेट में चली जाती हूँ, आई विश तब मैं इतनी बड़ी होती तो मैं उसको सजा देती। हम्म। कहाँ है वो, ठीक है। मैं लिटरली मतलब वो वाला गुस्सा आता है, कि मैं उसको मार दूं। बस उसकी आई एम बीइंग हिम्मत वेरी, कैसे। मैं बड़ी सीधी बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे हाँ एग्रेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर मैं इस वक्त इस एज में भी आके दैट ऑलमोस्ट, अब मुझे इस अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 15-16 साल बाद की, अब मतलब अब बड़ी होगी ना 15-16 साल, ठीक है। तो अगर मेरी वो 10-11-12 साल की उम्र का मेरा उम्र का जो ट्रॉमा है वो स्टिल अभी एग्जिस्ट करता है, तो अब ये सोचे मैंने वो 16 साल ट्रॉमा कैसे फेस किया और होगा। अभी तक कर रही हैं। स्टिल देयर, कि जब मैं किसी बच्चे की कहानी सुनती हूँ या कोई रिसर्च करती हूँ तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ हम्म। और सोचती हूँ तो कि इसमें कसूर किसका है कि माँ बाप नेग्लिजेंस में जाते हैं, इसमें, बिजी हो गए माँ बाप? अच्छा इसमें कसूर ये है कि एक तो हमने बिहेवियर चेंज काउंसलिंग पे फोकस ही नहीं किया, ठीक हम्म। है। और बिहेवियर चेंज में सिर्फ मैं माँ बाप की बात नहीं कर रही, हम आसपास की सोसाइटी लार्जर लेवल देखें ना। हम्म। माँ बाप तो आपको वैसे ही हमारी पढ़ाइयाँ इतनी सख्त हो गई हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चा स्कूल में है, उसके हाँ। बाद ट्यूशन में है, हाँ। उसके बाद कुरान पाक पढ़ाने आ जाते हैं, बाद में कि माँ बाप के जाके हमने हम्म। फेस करना है, मुंह लगना है, ठीक है, हम्म। वेरी ओपन, हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने तो हाँ। इस तरह अपनी आधी ऐसा जिंदगी ही है। मैंने स्कूल, फिर एकेडमी में चली गई, फिर बाद में कुरान पाक पढ़ लिया, ठीक है हम्म। ना। तो हमने सोसाइटी एट लार्जर लेवल को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी, हमने वो स्कूल के टीचर्स को क्यों नहीं हमने जिम्मेदारी दी कि आपने बच्चों को क्यों नहीं बताया कि बेटा गुड टच और बैड टच क्या है। बेटा आपको अगर किसी ने भी जिनको आप जानते नहीं हो या जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो अगर आपको उठा रहे हैं तो आपने उनको इनकार कैसे करना है। हम उस बंदे को कैसे रोकें? उस बंदे को सिर्फ आप सजाई तौर पे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी, आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाने पड़ेंगे, ठीक है, हम्म। कि जी अगर हमें नज़र आ गया या ठीक है कुछ नहीं,
तो आपकी इतनी मिसालें हैं, ठीक है ना, नाउजुबिल्ला इतने बच्चे अब्यूज़ हो गए हैं, ठीक है ना, हम तो सिर्फ अभी मोलेस्ट की बात कर रहे हैं, उस मोलेस्टेशन में आपका मुझे बैड टच याद है जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब है। हम्म। व्हाट अबाउट दोस्त बच्चे जो अब्यूज़ हो गए हैं, बिल्कुल। जिनके हाँ, आप उन को सजा दें सजा दें, और वो सजा सबके सामने नजर आनी चाहिए कि जी ये कानून ने फैसला किया ताकि है। विबरत बने। यस, ताकि लोगों को पता चले कि जी नहीं, इस चीज में कोई माफी नहीं है। अच्छा, बुली होती रही, उसके बाद आप मोलेस्ट होती रही, उसके बाद तालीम भी साथ जारी जी रखी। बिल्कुल। मदर के ऊपर प्रेशर था फैमिली की तरफ अच्छा, से? नहीं, ठीक है, और तालीम मैंने जारी ऐसे रखी क्योंकि डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, ठीक है, स्टिल मेरे पास एक घर की सेफ स्पेस थी। मुझे पता था कि मैंने इन सारी चीज़ों से थक के एक जगह पे जाना है, ये ब्लेसिंग है ठीक ना है, दैट इज़ मानूर, ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, दैट इज़। अगर ये भी ना होता तो सोचे तो पता मानूर नहीं का क्या क्या होता, हाल होता। महानूर का भी मानूर तो एस्केप कहीं ढूंढती यस और गलत लोगों के हाथ हाथ में चढ़ चढ़ जाती, जाती। बिल्कुल। तो वो एक माइंड का पीस था, ठीक है ना, कि अच्छा यार ठीक है, रात को घर जाऊंगी, भाइयों के साथ बात करूंगी, बहन के साथ बात करूंगी, मतलब वो वाला सीन था, ठीक है। तो मैंने हमेशा, मैं चूंकि ना आई एम रियली लाइक आई वुड से गुड मोटिवेशन स्पीकर स्पेसिफिकली टू प्रोमोटिंग द मेंटल हेल्थ, हाँ, ठीक है दैट ना, आई कैन सी, ठीक है ना। तो वो माशाल्लाह। हाँ मेंटल हेल्थ जो है ना, हाँ। उसके लिए मेरी सेल्फ मेडिकेशन उस वक्त में मेरे घर की सेफ स्पेस थी, और मेरी सेफ स्पेस की सेफ एक्टिविटी ये थी कि मैंने अपने लोगों में जाके बैठना हाँ, है, एंड यानी दैट आप इज ये सेफ। नोट कीजिए कि घर का माहौल बच्चे के लिए कितना मानी रखता है। यस, घर में सुकून है तो बाहर दुनिया में आग लगी हुई है। आपको पता है कि मेरे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वेरी ट्रू। और बल्कि मतलब इफ यू अलाउ मी, या ठीक है, तो जो श्योर। मेरी आपके साथ भी डिस्कशन हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं 6 बजे के बाद घर हाँ, जाऊंगी, आई ठीक है ना। लव्ड इट। हाँ, मैं 6 बजे के मुझे बाद घर इतना अच्छा लगा, जाऊंगी। मानूर ने कहा कि फातिमा मैंने ना अपनी अम्मी के साथ जाना है। हाँ। मुझे वहीं पे पता लग गया कि शी सो कनेक्टेड, और यस, मेरे साथ भी ऐसे होता है यस, मानूर। जो माँ बाप के साथ यस, रिश्ता है ना, जिंदगी में आई बिलीव आपको सब कुछ मिल जाता है, यस, बट माँ और बाप नहीं मिलते। यस, व्हाट डू यू से? टोटली एग्री। बाप की कमी तो आप पूरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं जब भी याद करती हूँ तो डेफिनेटली, वादे को करती हूँ। तो वो जो रिकवरी है, हम्म। रिकवरी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एटलीस्ट अगेन वी आर ब्लेस्ड, ठीक है, हाँ, अल्लाह ताला कि सबके माँ बाप को यस, कि जिंदगी दे। आमीन। मानूर वो कैसे थे, कैसे कनेक्टेड थी? क्योंकि मैं जब उनके बारे में आपसे सुनती हूँ ना कि उन्होंने आपको बड़ा हौसला दिया। देखिए, सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपने काम करना है, हो सकता था वो आपको कहते निकाल दो इसको घर से बाहर, यस, इसको भेज दो कहीं और, यस, डिसोन कर देते। यस, लेकिन उन्होंने गले लगाया आपको यस, कि ट्रू, ये मेरी है, जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, यस, ट्रू, लोगों की नज़रों में जैसी भी है, यस, बच्चा मेरा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनके बारे में मुझे बताएं, ताकि आपके फादर की वो बातें उन तमाम बच्चे जो कि ख्वाजा सरा हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट करें कि हाउ टू ट्रीट सच किड्स विद सच आइडेंटिटी, कि वो बेटर ह्यूमन बींग्स बने और हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। जी, मेरे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है ना, और उसमें अब्बू को पता था कि उन्होंने लोगों का की जो बुलीनेस या उनका जो एक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर है, या उनके जो सवालात हैं उनकी बौछार मेरे तक नहीं आनी, ठीक हाँ, है। वो तो शेल्टर थे, वो एक शील्ड का शील्ड उन्होंने काम किया, थे। ठीक है ट्रू। ना। तो वो शील्ड का काम जब वो करते थे ना, अक्सर मैं सुन भी लेती थी, लाइक ठीक है। व्हाट, क्या लोग जैसे कहते? कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कह दिया कि जी ये तो अलग है, ये तो हमारे लिए बदनामी का बायस है, तो अच्छा, माय फादर नोज कि उन्होंने इस बात का जवाब भी कैसे देना है। वो और वो कहते क्या कैसे जवाब दिया? बदनामी का बायस बनना हाँ है जी, हाँ। आपके बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर तो मेरे बच्चे के आते हैं, वाह वाह वो वाह तो वाह वाह। पढ़ाई में भी आपके बच्चों से ज्यादा अच्छे, तो वो बदनामी कैसे है, ठीक है। ब्यूटीफुल। उसने ऐसा क्या किया है, तो मुझे इस बात का जवाब देना। तो दैट इज काउंटर, जो एक रिस्पॉन्स था ना, कि दोबारा से मेरी स्पेस को रिक्लेम कर रहे हैं आप मेरे सुनती फादर। थी वो? यस, ठीक है। फिर मैं आई रियली डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय वेरी क्लोज रिलेटिव्स नेम, ठीक है। उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि आप इस पे ना पैसा लगा के ज़ाया कर रहे हैं पढ़ाई पे, ठीक है। इसने तो बड़े होके यही करना है जो बाकी सारे करते हैं, ठीक है। हम्म। तो माय फादर टोल्ड दैट स्पेसिफिक पर्सन कि ना ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है, ये मुझे पता है कि मैं जो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ ना, ये मेरा फ़र्ज़ है, उसके लिए मैंने ऊपर जाके जवाब देना है, ठीक है। मैं अपना वाह। फ़र्ज़ अदा कर लेता हूँ, ठीक है ना, लेट्स सी वो क्या करती है,
ठीक सुभान है, अल्लाह। ये फिर उसकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी मुझे व्हाट अ पूरी करने ब्यूटीफुल दो। सोल। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं ना, दैट इज इन माई माइंड कि अच्छा उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब मेरा फर्ज उनकी तरफ क्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं। मोटिवेट करती है। तो वो इस तरह के कुछ अल्फाजात स्टिल मेरे माइंड में हैं। फिर वो वही वाले अल्फाज के जी फिर ऐसी औलाद आपने जम के दिखानी है। ठीक है, इसने दुनिया को दिखाना है कि ये क्या कर सकती है और ये क्या हम्म। कर रही है या क्या करने वाली है। हम्म। वो इस तरह के अल्फाजात जो है ना वो हमेशा मुझे मेरे अंदर एक फ्लेम जगा देते हैं। ठीक है ना, कि ओके अब्बू ने ये कहा था, ठीक है, और अब्बू ने कहा था, एंड ऑनेस्टली एसीसी इज सो टफ, आई वाज नो। सो टफ। ठीक है, कहाँ से और किया आपने एसीसी? स्कैन्स, स्कैन से किया, स्कैन अच्छा। वन ऑफ द लीडिंग आई वुड आई से नो, आई नो, आई। इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम, तो अब तो वहां खैर पे बुली CFA। होती थी आपके साथ? यार ऑनेस्टली दैट इज क्लास टू क्लास वेरी करता है। ठीक है ना, स्कैन्स में मैंने बड़े खुले तरीके से पढ़ा है। अच्छा, ठीक वेरी है ना, गुड, नेवर दैट्स इट। फेस एनी काइंड ऑफ बुलीनेस एंड हाँ हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ओवर दैट्स देयर। ग्रेट। वो पढ़ी लिखी आवाम थी सारी, एंड दैट इज द थिंग। ठीक है ना, कि और एंड ऑनेस्ट एक बात बताऊं, आप स्कूल मैक्सिमम कॉलेज तक आप शायद बुलीनेस फेस करें, आप वो क्रॉस कर गए ना तो पढ़े लिखे लोगों को पता है। हाँ, ठीक है ना, उनको फिर पता, हाँ, ओके विद इट।